नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज हम बैंकों की श्रृंखला में HDFC बैंक का एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे। इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से आगे मार्केट में क्या स्थिति बन सकती है। जैसा कि आज जब वीडियो बन रहा था 7 सितंबर को, मार्केट ने जो काम किया आपका 1483 पॉइंट पे ये इसने काम किया। और अब देखते हैं कि आगे क्या स्थिति बन सकती है। तो इसकी जो भी डेट और जानकारियां हैं सारी इंटरनेट से ली गई हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में यह नियम है कि जिसकी भी जन्म होता है जिस भी चीज़ का, वह वस्तु, व्यक्ति, इंसान जो भी है, उसके ग्रह स्थिति के अनुसार ही उसकी तरक्की, उन्नति जो होती है। तो किस प्रकार से इस बैंक की जानकारी हम आपको देंगे कि इसके ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं। तो हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। इसका फाउंडेड जो रखा गया था अगस्त 1994 मुंबई। और यह जो कंपनी है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसका काम है। अब देखते हैं कि ये किस प्रकार से इस बैंक के बारे में हम जानकारी देख सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के बेस पे। तो जी हाँ दोस्तों, जो जानकारी है एस्ट्रोलॉजी के बेस पे दी जा रही है। जैसा आप सभी जानते हैं, हमारे कार्यालय से निफ्टी बैंक, क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर आदि का दैनिक, वीकली, मंथली प्रेडिक्शन दिया जाता है। और इसके साथ राशिफल दिए जाते हैं जो कि मार्केट बेस पे होते हैं कि आपको कब लाभ, कब हानि के योग बनेंगे, वह भी आप जान सकते हैं। और मार्केट की रिपोर्टें भी आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे कार्यालय के दिए हुए नंबर पे संपर्क करके। तो अब देखते हैं कि HDFC बैंक जिस दिन इसकी स्थापना हुई थी उस दिन के ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे थे। तो वृश्चिक लग्न उदय हो रही थी और इसके साथ जो है वृश्चिक लग्न का उदय हुआ था। मंगल अष्टम भाव में था। सूर्य और बुध का योग जो है कर्म क्षेत्र पर बना हुआ है। शुक्र नीच राशि का लाभ में था। और पंचम भाव जो कि मार्केट का होता है, शुक्र की दृष्टि है। शनि जो हैं चतुर्थ भाव में कुंभ राशि के बैठे हुए हैं। तो इस बैंक के लिए यह बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला है। और इसके साथ जो है शुक्र, राहु और गुरु का योग जो बना हुआ है 12वें स्थान पे विराजमान है। राशि वृषभ राशि पे चंद्रमा है और नक्षत्र जो आ रहा है वह मृगशिरा नक्षत्र है। तो अब हम देखते हैं केतु जो है 6वें स्थान पर हैं। तो इन सब स्थिति के बाद जो है क्या स्थिति बन सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, जब लाभ में द्विस्वभाव राशि का ग्रह रहता है तो ऐसे में अचानक लाभ, अचानक हानि की स्थिति बनती है। और लेकिन जब पब्लिक सेक्टर के काम देखे जाते हैं तो इसके लिए जो है चतुर्थ भाव विशेष महत्वपूर्ण होता है। चतुर्थ भाव जनता से संबंधित रहता है। जनता का सपोर्ट के लिए जो ग्रह नियुक्त है, और शनि के लिए भी कहा गया है कि जहाँ पर रहता है उस स्थान को बढ़ाता है। तो ऐसी स्थिति में इसने अच्छी ग्रोथ की थी और अभी कुछ दिनों से जो है डाउन की स्थिति चल रही है। इस कारण से जो है आगे क्या भविष्य इसका हो सकता है। तो 2022-23 में क्या स्थिति बन सकती है और ग्रह स्थिति के अनुसार जो भी मुझे समझ में आ रहा है वह आप लोगों को बताऊंगी। तो वर्तमान में देखा जाए तो गुरु की महादशा चल रही है और गुरु में जो है शनि का अंतर चल रहा है। तो शनि के अंतर के कारण जो है अभी 2/12/2022 तक यहाँ पर कुछ अप डाउन के साथ ही मार्केट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बीच बीच में जो ग्रह स्थिति बनेगी उसके अनुसार जो है इसमें कुछ उछाल की संभावनाएं भी बनेंगी। तो वह जानकारी भी वो मैं आपको डेट के अनुसार बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखते हैं कि किस प्रकार से जो है। तो सबसे पहले यहाँ पर अभी जो है आपके लिए 18 सितंबर तक मार्केट में इसी प्रकार की मतलब कुछ डाउन की स्थिति समझ में आ रही है। लेकिन 18/9/2022 से लेकर के जो है 15/3/2023 यहाँ पर अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो यह जानकारी जो है मैंने आपको एस्ट्रोलॉजी के बेस पे दी है। और वर्तमान में पुनः जो राहु की अंतर्दशा चलेगी तो यह फिर मार्केट को कुछ डाउन की स्थिति दे सकती है और फिर पुनः रिकवरी की स्थिति इसमें बनेगी। तो इस प्रकार से
जो 22-23 में आपका HDFC बैंक किस प्रकार से काम कर सकता है, यह मैंने जानकारी आपको दी है। आगे की जानकारी 22-23 के बाद हम देखेंगे कि फिर क्या ग्रह स्थिति बदलती है, क्या स्थितियां बनती हैं, उसके बेस पे आप लोगों को दी जाएंगी। तो जब भी ग्रह जब निर्माण किया जाता है उस समय दशम भाव पर यदि कोई ग्रह बैठे रहते हैं तो ऐसी स्थिति में जो है अच्छे सफलता के योग चलते हैं। और सूर्य और बुध का जो बुध आदित्य योग जो बना हुआ है यह सफलता का है, क्योंकि बैंक के लिए जो पावरफुल ग्रह रहता है बुध रहता है, और बुध लाभेश भी है, दशम भाव पे है, इसलिए इसके स्टॉक आदि खरीदने से फायदे के ही योग भविष्य में बनेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, ये सारी जानकारी मैंने आपको एस्ट्रोलॉजी के बेस पे दी है। जानकारी अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और यदि आप अपनी पत्रिका भी दिखलाना चाहते हैं, दिखला सकते हैं, बनवा भी सकते हैं, जानकारी आप ले सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।